प्रिय साथियों, क्या आपको विदित है माँ दुर्गा महिषासुर मर्दनी क्यों कहलाई? कैसे प्रकट हुई शक्ति माता को किस देवता ने कौन सा हथियार दिया जिससे महिषासुर अपनी सेना सहित परास्त होकर यमपुरी पहुंचा? कौन मानव एवं वैसे का रूप धारण करता था? आज हम आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कश्यप ऋषि की एक पत्नी का नाम दनु था। उसका बेटा रंभ था। रंभ के बेटे का नाम महिषासुर था। महिषासुर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर दानवों व देवताओं से नहीं मरने का वरदान प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी से मनवांछित वरदान प्राप्त कर लेने के बाद दानव महिषासुर आम लोगों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन उसने देवराज इंद्र के राज्य स्वर्ग पर धावा बोलकर देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। देवराज महिषासुर से परास्त होकर छिपकर रहने लगे। एक दिन सभी देवगण भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शरण में पहुंचकर उनसे महिषासुर से जीतने की सहायता मांगी। भगवान के कहे अनुसार देवताओं ने मिलकर फिर महिषासुर से युद्ध किया, लेकिन वो फिर हार गए, जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश अत्यंत क्रोध से भर गए। उनके मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, जिससे दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई। इसी तेज पुंज से माँ भगवती प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी देवता हर्षित हो गए। भगवती के तेज पुंज से कोटि सूर्य भी फीके जान पड़े। महिषासुर को यमलोक में पहुंचाने में लालायित देख भगवती को त्रिदेव एवं अनेक देवताओं ने वरदान स्वरूप अनेक आयुध प्रदान किए, जिससे वो महादेवी कहलाई। सबसे पहले भगवान विष्णु ने सहस्त्र अरों वाला अपना तेज संपन्न चक्र प्रदान किया। फिर भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप असुरों का संहारक व देवताओं के भय का निवारण करने हेतु अपना त्रिशूल अर्पित किया। वरुण देव ने भगवती माँ को वरदान स्वरूप मांगलिक व उज्ज्वलता का प्रतीक दिव्य शंख प्रदान किया। अग्निदेव ने दैत्यों की विनाशक शक्ति प्रदान की। देवराज इंद्र ने पर्वतों के पर काटने वाला अत्यधिक शक्तिशाली वज्र अर्पित किया। पवन देव ने माँ भगवती को भीषण गर्जना करने वाला धनुष बाण भेंट किया। काल ने माँ भगवती को भारी विनाशक खड़क व ढाल भेंट की। यमराज ने भगवती को अपना भीषण दंड अर्पित किया, जिसे बड़े बड़े योद्धा भय खाते हैं। तवष्टा ने सैकड़ों घंटों के समान तीव्र नाद करने वाली कौमुदी गदा भेंट की। इस तरह भगवानों व देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई माता भगवती अस्त्र शस्त्र से लेस होने के बाद दानवों के लिए प्रलयकारी बनकर टूट पड़ी। शेर पर सवार माँ भगवती दानव सेना के सामने अट्टहास करने लगी। अनेक मायावी शक्तियों से संपन्न महिषासुर कभी मानव तो कभी दानव एवं कभी भैंसे का रूप धारण कर माता से युद्ध करने लगा। उस समय उसके साथ उद्गन नाम के दैत्य 60,000 सैनिकों के साथ तथा महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ असिलोमा, वास्कल आदि दैत्य राक्षस अपने लाखों करोड़ों सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़े। इस भीषण युद्ध को भगवान सहित सभी देवता देख रहे थे। महिषासुर की भारी भरकम सेना एवं अनेक वरदान भी उसके कोई काम नहीं आए। माँ भगवती के प्रलयकारी रूप एवं उनकी चतुराई के आगे उसकी सेना असहाय हो गई। माँ भगवती के रणचंडी रौद्र रूप के सामने महिषासुर के सैनिक इस प्रकार कटने लगे, जैसे सूर्य उदय होने पर रात कटती है। 9 दिन चले इस भीषण युद्ध में माँ दुर्गा के हाथों महिषासुर का वध हुआ, साथ ही उसकी सारी सेना का अंत हुआ। महिषासुर के वध करने के कारण दुर्गा रूपी माँ भगवती महिषासुर मर्दनी कहलाई। महिषासुर के वध के बाद देवगण हर्षित होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में नंगाड़े बजने लगे। चारों ओर शंख की ध्वनियां गूंज उठी। महिषासुर के साथ 9 दिन चले युद्ध के बाद 10वें दिन महिषासुर मारा गया। इस कारण
9 दिन तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए नवरात्र मनाते हैं।